इज़्ज़त माब सद मोहतरमा प्रोफेसर आसवा ज़मानी साहिबा, मेहमान खुसूसी और हाज़रीन महफिल। उर्दू ज़बान एक तहज़ीब, एक विरासत, मेरा मकाला पेश खिदमत है। वो उर्दू का मुसाफिर है, वो उर्दू का मुसाफिर है, यही पहचान है उसकी। वो उर्दू का मुसाफिर है, यही पहचान है उसकी। जहाँ से भी गुज़रता है सलीका छोड़ जाता है, जहाँ से भी गुज़रता है सलीका छोड़ जाता है। उर्दू एक ऐसी ज़बान है जिसने बर्र-ए-सग़ीर की सारी बोलियों का रस पिया है और उन सब के मिलाप से एक ऐसा रूप धारा है जो हसीन भी है, दिलकश भी है, आमो फहम और आसान भी। ये वो ज़बान है जिसमें अमीर खुसरो के नग़मे भी शामिल हैं और पहेलियाँ भी। इस ज़बान में कुली कुतुब शाह की सुरीली लय भी है और कबीर और गुरु नानक के दोहे और शलोक भी। ये वो ज़बान है जिसे वली दक्कन से लेकर दिल्ली आए और लोगों ने इसे न सिर्फ अपने दिल में जगह दी बल्कि अपनी रूह में बसाया। इस ज़बान में मीर तक़ी मीर की आह पोशीदा है तो गालिब का शोक अंदाज बेरस खोलता है। अल्लामा इकबाल की रूह परवर शायरी ने इसे आला दर्जा अता किया तो जोश की शायरी ने इनकलाब पैदा किया। एक तवील फहरिस्त उन शोरा-ए-किराम की है जिन्होंने इस ज़बान को अपने अपने अंदाज से एक नई अदा बख्शी। वो अत्रदान सा लहजा मेरे बुजुर्गों का, वो अत्रदान सा लहजा मेरे बुजुर्गों का, रची बसी हुई उर्दू ज़बान की खुशबू, रची बसी हुई उर्दू ज़बान की खुशबू। इस ज़बान में फैज़ की आवाज़ भी शामिल है और मीरा जी की सुख की तान, नून मीम राशिद से लेकर अख्तरुल ईमान की काविशें भी। उर्दू ज़बान को इतने रंग मिले कि ये सिर्फ एक ज़बान न रही बल्कि एक तहज़ीब बनकर सामने आई। ये वो शीनी ज़बान है जिसमें भक्ति की लय भी मौजूद है और तसव्वुफ़ की लहर भी। ये खूबसूरत ज़बान दिल से दिल का रिश्ता जोड़ती हुई नज़र आती है। उर्दू वो वाहिद ज़बान है जो सारी दुनिया के ममालिक में तहज़ीबी रंगों का धनक आमेज़ जादू जगा रही है। हज़ारों साल से ये ज़बान हिंदुस्तान में बोली जा रही है। इसकी खूबसूरती ये है कि जो इसको अपनाता है इसकी खूबसूरती से मुतासिर होकर अपनाता है। बचपन ने हमें दी है शीरीनिए गुफ्तार, बचपन ने हमें दी है शीरीनिए गुफ्तार, उर्दू नहीं हम माँ की ज़बां बोल रहे हैं, उर्दू नहीं हम माँ की ज़बां बोल रहे हैं। उर्दू ज़बान का सफ़र एक तवील सफ़र है। जब मुसलमान हिंदुस्तान की सरहद में दाखिल हुए तो अपनी अलग ज़बान बोलते हुए आए। कोई अरबी बोलता था, कोई फ़ारसी, कोई तुर्की, लेकिन यहाँ आए तो अपनी ज़बानों के अल्फाज इस ज़बान में मिलाकर अपनी बात दूसरों तक पहुँचाने की कोशिश की जिसमें सदियों का सफ़र शामिल है। और इस सफ़र के बाद उर्दू ज़बान एक ज़िंदा जीती जागती ज़बान बनकर सामने आई और इस तरह उसकी अपनी मिठास, फैलाव, क़ुव्वत अदायगी और तवानाई ने सबके दिलों को मोह लिया और ये ज़बान सबके दिल इज़हार और मेल मिलाप की ज़बान बन गई। वो करे बात तो हर लफ्ज़ से खुशबू आए, वो करे बात तो हर लफ्ज़ से खुशबू आए, ऐसी बोली वही बोले जिसे उर्दू आए, ऐसी बोली वही बोले जिसे उर्दू आए। उर्दू ज़बान सिर्फ एक ज़बान नहीं बल्कि ये ज़बान मुख्तलिफ़ तहज़ीबों और मुतअद्दिद ज़बानों का एक ऐसा संगम है जिसमें उन मुख्तलिफ़ तहज़ीबों और ज़बानों के एक दो नहीं बल्कि मुतअद्दिद दरिया गिरते हैं। हिंदुस्तान की तहज़ीब सूफ़ी संतों की तहज़ीब है जो हमेशा मोहब्बत का पैगाम देते रहे। यही मोहब्बत और खुलूस उर्दू ज़बान की घुट्टी में शामिल है। ये ज़बान मेल मिलाप की ज़बान का खूबसूरत नमूना है जिसकी मिसाल इस तरह मिलती है कि दो मुख्तलिफ़ ज़बानों के अलग अलग लफ्ज़ मिलकर एक हो जाते हैं। जैसे आज़म और मुज़फ़्फ़र अरबी अल्फाज हैं, इन दोनों में गढ़ और नगर लगाकर हिंदुस्तान के दो शहरों के नाम वजूद में आए। इस तरह और भी तराकीब हैं जिनमें एक लफ्ज़ फ़ारसी का है तो एक अरबी का, कहीं ये अल्फाज पुर्तगाली ज़बान से लिया गया, कहीं अंग्रेज़ी ज़बान से, लेकिन वो इस तरह उर्दू ज़बान का हिस्सा बन गए कि इनको अलग तसव्वुर नहीं किया जा सकता। उर्दू ज़बान ने हर ज़बान के अल्फाज अपने अंदर फरागदिली से जज्ब किए। इसमें संस्कृत और प्राकृतों के अल्फाज भी पेवस्त हैं जो उर्दू में जज्ब होकर रफ्ता रफ्ता इसका जुज़ बन गए। उर्दू ज़बान मोहब्बत की ज़बान है। इसकी अहमियत का अंदाज़ा इससे होता है कि इसमें हर मज़हब की किताबें और तराजुम कसरत से मौजूद हैं। बिलखुसूस इस्लाम और हिंदू मज़हब की तो बेशतर किताबें मौजूद हैं।
रामायण, महाभारत और गीता के मुताबिक तराजुम मौजूद हैं, तो कुरान की तफसीर भी उसकी बेशबहा खजाने में मौजूद हैं। उर्दू के समाजी सकाफती वरसे में वो गीत व नगमे भी शामिल हैं जो मुख्तलिफ तकरीबात के मौके पर गाए जाते हैं। मौसीकी में ठुमरी और दादरा के जादू भरे तेवर सुनने वालों के दिलों में उतर जाते हैं। उर्दू गज़ल तो हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी का एक लाजमी हिस्सा बन गई है। गज़ल की गायकी हमारी तहजीबी ज़िंदगी में इसलिए एक ऐसा खूबसूरत, शानदार, वजद आफरीन अदाफ़ा है कि हिंदुस्तान के हर तबके में मकबूल है। इसमें एक तरफ शायरी का जादू है तो दूसरी तरफ मौसीकी का सहर। दोनों जादू मिलकर एक नया जादू जगाते हैं। यही सूरत कव्वाल की है। कव्वाली सूफियाना कलाम है जो हमारे रूहानी वजूद को बेदार करता है और हमें खुदा और उसकी पैदा की हुई कायनात का हिस्सा बना देता है। ये सब उर्दू कल्चर और उर्दू तहजीब की देन है। उर्दू के ताल्लुक से हमारे पास एक ऐसा समाजी और तहजीबी विरसा है जिसे अपनाकर हम ये तहजीब और उसकी विरासत को आगे बढ़ाने में मददगार साबित होते हैं। तेरे सुखन के सदा लोग होंगे गिरविदा, तेरे सुखन के सदा लोग होंगे गिरविदा, मिठास उर्दू की थोड़ी बहुत ज़बान में रख, मिठास उर्दू की थोड़ी बहुत ज़बान में रख। शुक्रिया।